शहर हैदराबाद का जीएचएमसी इलेक्शन। जी हां, आज शाम 6 बजे इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम अमल में आ गया। साथ ही भारत का मौजूदा माहौल भी अवाम पर इस तरह से रोशनास हुआ कि कोविड-19 वायरस के खतरनाक चलते माहौल के जहां रोजाना हजारों मरीज दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं इंतखाबात की मुहिम अखाड़े में सभी सियासी पार्टियों ने आवाम का तहवाला करके रख डाला। लिहाजा ये सवाल फन उठाए ठहर गया है कि आया सोशल डिस्टेंस की पामाली की वजह से जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज तक आवाम का क्या हाल होने वाला है, वो अब अंधेरे में आ गया है। फिर भी शहर हैदराबाद में हालिया तूफान से मुतासरीन की इमदाद के लिए टीआरएस ने अपने आखिरी वक्तों में बहुत चालाकी से 10,000 की इमदाद का ऐसे ऐलान किया कि दूसरी सियासी पार्टियों के सीनों पर सांप लौट गए और ये सब के लिए लम्हा फिक्र बन गया। और बीजेपी ने इस माहौल में आगे बढ़कर इसे सियासी चाल करार देते हुए इमदाद को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर डाली और कामयाब भी हुई। साथ ही अपने आला लीडर्स की चाल को बरवेकार लाते हुए मुल्की सतह पर अलल ऐलान 15 लाख के वादे के साथ साथ सत्ता पर जो कब्जा किया गया था, रियासती सतह पर इस इमदाद को टीआरएस की इमदाद से कुछ बढ़ाकर चढ़ाकर आज के दौर में 25,000 के रूप में इसे आवाम के लिए पेश किया गया है कि अगर ये जीत जाते हैं तो 25,000 की रकम आवाम को दी जाएगी। जिस तरह से उनके आला लीडर्स ने 15 लाख देने के वादे पर सत्ता पर कब्जा जमाया था, यही हाल रियासती सतह के लीडर्स ने मीडिया के रूबरू पेश किया है। अब सत्ता हासिल करने के बाद ये कितना कामयाब होता है, ये अलग बात है। दूसरी तरफ अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इन पार्टियों से 2 हाथ आगे बढ़कर सत्ता हासिल करने पर 50,000 की फ्लड रिलीफ देने का वादा किया है। अब देखना है कि भारत की आवाम सालों से ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में उलझकर जिंदगियां गुजारते हुए कितना अभी इन सभी पर भरोसा करती है। वैसे बीजेपी पार्टी ने हैदराबाद के मामूली जीएचएमसी इलेक्शन में अपने नाम निहाद बड़े बड़े लीडर्स को यहां उतार दिया और उन्होंने यहां आकर आवाम को ऐसे मुखातिब किया कि भाई तुम कांग्रेस का बटन दबाओगे तो वोट टीआरएस को जाएगा। हालांकि सीएम केसीआर ने इस बार मुतनाज़िया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटाकर ठप्पा लाया है, लेकिन फितरत के आदी लोग आज भी ईवीएम के चमत्कार में उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ मुल्क की मायानाज कांग्रेस पार्टी की मुहिम दीपावली के नहीं फूटने वाले पटाखे की तरह फूस होकर रह गई। लिहाजा अब बात आती है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात की। लिहाजा अब की बार ये सियासी अखाड़े में इस जमात ने भी अपने दांतों से पसीने निकालने की कोशिश जरूर की है और सभी के जहनों में अपने इंतखाबी निशान पतंग को दोबारा बिठाने की कोशिश कर डाली, जबकि पुराने शहर में जगह जगह पतंग के निशान आवाम हमेशा से देखती आई है। फिर भी एक बार फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने आप को आवाम में मुतारिफ करवाना पड़ा है। इसके बाद बारी आती है टीआरएस पार्टी की। तो इस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इद्दिया किया है कि इनकी हुकूमत में तेलंगाना ने जरूर तरक्की की है और इस हुकूमत ने तमाम मज़ाहिब की इज्जत बरकरार रखते हुए सभी के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन चूंकि वक्त कम था, लिहाजा इन्हें मजीद खिदमत का मौका देने के लिए कार को वोट देने की इन्होंने गुजारिश की है ताकि इनके तरक्की याफ्ता कामों को बरकरार रखा जा सके। इन सब के अलावा आवाम का अभी यह मजबूत तासुर भी सामने आया है कि बीजेपी पार्टी ने मरकज की तरह हैदराबाद के मामूली जीएचएमसी इंतखाबात में भी मजहब का पत्ता आजमाया है। लिहाजा फसाद ज़दा जहन वाली आवाम को अपना हमनवा बनाने की भरपूर कोशिश में ये कामयाब हुई है और मुल्क का माइनस में चलने वाला जीडीपी भी अवाम ने खातिर में नहीं लाया है। अब देखना है कि मुल्क के मौजूदा इंतशार वाले हालात में शहर हैदराबाद की जीएचएमसी का क्या हाल बनता है। बहरहाल तैयार हो जाइए 1 दिसंबर के लिए, क्योंकि 6 दिसंबर को मुल्क की मायानाज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन करीब करीब है, जो मुल्क पर एक बदनुमा दाग की तरह सारी दुनिया में चमक रहा है, जहां पहले से ही नफ्सा नफ्सी का माहौल रवा दवा रहा है।